देखो क्या दिया है, सह शिक्षा। सह शिक्षा मतलब अभी आप लोग कौन कौन पढ़ रहे हो, लड़के और लड़कियां, कोएड बोलते हैं ना, तो लड़के और लड़कियों के साथ में पढ़ाने वाली संस्थान है ना, उसको सह शिक्षा बोलते हैं। मतलब जहाँ लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, सरस्वती स्कूल हो गया है ना, कन्याशाला नहीं हुआ, कन्याशाला में लड़कियां अकेली पढ़ती हैं, तो वहां पे लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगी, ठीक है। तो उन पूरे ग्रुप का कक्षा 11वीं में जितने बच्चे हैं पूरे, अब हम गिने तो हम कहें भाई ये थोड़ी लड़कियों को गिन लिया लड़कों को नहीं गिन रहे, सबको गिनेंगे, तो ये पूरा 11वीं का सेट हो गया, ठीक है। और ए सेट जो है ना, यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, क्लास 11वीं के पूरे बच्चे। सेट ए रहेगा कक्षा 11वीं की सभी लड़कियों का समुच्चय, तो ये बैठी हैं आगे सब लड़कियों का समुच्चय ए हो गया, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, इन्हें अलग कर दो, भैया ही भैया बचेंगे, है ना, ठीक है। तो ये ए डैश निकल आएगा, है ना। पूरी क्लास में से लड़कियों की संख्या को अलग कर दिया, बचे क्या, लड़के लड़के, तो उनका जो सेट बचेगा वो ए डैश बचेगा, पूरक बचेगा, ठीक है। 21वां हो गया। 22वां के लिए इसलिए रोक रहे हैं हम कि मान लीजिए यू दिया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, बी दिया है, और हमें कितनी चीजें निकालना है, ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है, फिर ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, फिर ए यूनियन बी का डैश निकालना है। चलो इसको करवा ही दे रहे हैं। उदाहरण नंबर 22, सरल है, कुछ भी नहीं है, इसको हो जाएगा तो पूरे सवाल बनेंगे। बोलो यू कितना दिया है, ठीक है, इसमें ए दिया है 2 और 3, बी दिया है 3 4 और 5, ठीक है। अब जो करते हैं वही करेंगे, पूरक निकालना है ए डैश, ए डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, u माइनस ए करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल पहले हल कर चुके हैं, आपको अब भी याद दिलाएंगे, है ना। अब बी डैश निकालो, क्या आ जाएगा, u माइनस बी आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 2 1 2 6, बस इतना ही, ठीक है। अब ये निकाल दिए, फिर अगला क्या पूछ रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश ये है, बी डैश ये है, इनका इंटरसेक्शन, तो 1 आ रहा है और सीधा 6 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, है ना। अब क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, सीधा सीधा ए और बी, 2 3 4 5 लिख दे रहे हैं हम, 2 3 4 5, मतलब 2 3 ये लिखा गया भैया, 4 ये लिखा गया, 5 ये लिखा गया, आया समझ में, कहाँ आएगा 6, ए और बी का यूनियन ज्ञात कर रहे हैं, 6 नहीं आएगा, ठीक है। अब इसका भी क्या चाहिए, हमें दर्शाना है क्या, यहां बता रहे हैं क्या दर्शाना है, ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो निकाल चुके हैं हम, इसको और निकालें, इसको निकालें तो ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी माइनस सॉरी यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट माइनस हो जाएगा क्या, ए यूनियन बी, कोष्टक में करो, इसमें से घटेगा तो 1 आ जाएगा, यहां कर दे रहा है 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो मान रख दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कितना आ रहा है, 1 और 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 1 और 6, क्या ये बराबर है, हाँ। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से 9 तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है।
अब क्या दिया है, सेट ए दिया है 1 2 3 4 बस। और क्या दिया है, सेट बी दिया है कितना, 2 4 6 और 8। ठीक है, ये हो गया। सी भी दिया है 6 5 अरे जो दिया है उसमें वो बोल दो बेटा, 3 4 5 6 नहीं हुए बेटा, 3 4 5 6। अपन सवाल लिख रहे हैं अभी अपन सवाल लिख रहे हैं तो उनके हिसाब से लिख लें। अब अपना आंसर जो भी आएगा अपन क्रम देख लेंगे। पहला क्या चाहिए आपको, ए डैश, तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 1 तो घट जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 5 से लेके सब आ जाएंगे, 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या दिया है, दूसरा बी डैश निकालना है ना, बी डैश निकालना है तो क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी घटा दें तो क्या होगा, 1 तो नहीं घट रहा, 2 घट जाएगा, 3 4 नहीं 5 6 नहीं 7 8 नहीं 9, 9 तक है बस। ठीक है, आया ये। अब आ रहा है क्या आपका तीसरा वाला, क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ए यूनियन सी का। ठीक है, तो पहले क्या चाहिए आपको, ए यूनियन सी तो मिल जाए फिर करोगे, तो इसके लिए हम क्या करें, ए यूनियन सी बराबर निकालो ए और सी का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, फिर इसमें 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 और 6, ये आ गया यूनियन। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन सी का डैश, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी को घटा देंगे, तो घटा दो, 1 घट गया, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, है ना, 5 घट गया, 6 घट गया, 7 8 9 आया, तो क्या आ जाएगा, 7 8 और 9। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, ए यूनियन बी निकालना है ना, यहां बता दें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लो पहले। ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 लिख दो, 1 2 3 4 ये लिख दिए। इसके बाद बी कितना दिया, 2, तो 2 आ गया, 4 आ गया, 6 और 8 6 और 8। ठीक है, इसका डैश निकालना है, ए यूनियन बी का पूरक, तो क्या होगा, इसमें से घटाते जाओ, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, 6 घट जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 घट जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालना है, आपको निकालना है बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो अच्छा ए डैश डैश है, पहले इसको देख लो, तो लिखा ही गया है। तो पहले क्या करेंगे, बी माइनस सी करेंगे, बी में से सी को घटाएंगे, तो बी में से घटा रहे हैं, कहाँ है बी, ये इसको देखो, 2 घट रहा है क्या, इसमें नहीं घट रहा, 2 आ गया, 4 घट रहा है, घट रहा है, 6 घट रहा है, घट रहा है, 8 घट रहा है, नहीं घट रहा, ये हो गया। इसका पूरक निकालोगे, है ना, तो बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो घटा दो, 1 आ जाएगा, 2 घट जाएगा, 3 4 5 6 7 8 घट जाएगा और 9। अब निकालना है क्या, ए डैश का डैश, तो ए डैश हमारे पास है 5 6 7 8 9, है ना। अब कहानी ये है, हम तुम्हारे पूरक हैं और तुम हमारे पूरक हो, है ना, ये हो गई। हमारा पूरक कौन है, आप लोग, आपका पूरक कौन होगा, आपका पूरक हम हो गए। तो ऐसा ही इसका पूरक कहाँ गया, ये है, इसका पूरक क्या होगा, ये होगा। अब निकाल के बता दे रहे, बाकी अब दोबारा दिक्कत ना हो, है ना। ए डैश का निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, इसमें से घटा के, तो यहां से घटाए, 1 घट रहा है, नहीं घट रहा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 7 घट जाएगा, 8 घट जाएगा, 9 घट जाएगा, खत्म। ये क्या है, सेट ए है, ए डैश का डैश
सेट ए रहेगा, है ना। हमारे बिना आप नहीं पढ़ पाओगे, आपके बिना हम नहीं पढ़ा पाएंगे। बात तीसरा, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवा है। देखो क्या दिया है प्रश्न क्रमांक तीसरा में कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, प्रश्न हम यही चेंज कर दे रहे हैं और इसी में बना दे रहे हैं ना। यूनिवर्सल सेट क्या बताना है आपको? प्राकृत संख्या। तो ये हो गई प्राकृत संख्या, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखना है बस, तो अब बाकी की जरूरत नहीं है अपन को। सबको हम ए मान ले रहे हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, अब कौन सा बता रहे हैं? तीसरा का चौथा बताना है, तीसरा का चौथा, ये चौथा, ठीक है। क्या दिया है? x सच दैट x एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या रहेगी? 1 2 3 5 7। वैष्णवी, अभाज्य संख्या का सेट ये सही है? हाँ, यही है अभाज्य संख्या है आपकी। सुमित, अभाज्य संख्या यही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है बेटा, है ना, तो ये नहीं आएगा। अब इसका पूरक लिखना है आपको, इसका पूरक लिखना है। तो क्या आ जाएगा? ए डैश निकालना है, तो एक तो आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा। इसके आगे छोड़ दें अपन, ठीक है। यही आ रहा है आंसर में। अब इसमें ये बताओ दिक्कत कहाँ थी आपको? हाँ, मतलब अब आ गया समझ में, या कहाँ दिक्कत थी वो बता दो, तो हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने में ज्यादा सही रहेगा बेटा। पांचवा बताना है। तो देखो पांचवा क्या कह रहा है? ए ही मान के चलें, कोई दिक्कत तो नहीं, दिए हैं उन्होंने, नहीं दिए। अब देखो क्या बोल रहा है? x सच दैट x कैसा है? x ऐसा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो हमने लिखी 3, ये 3 से विभाजित हो रही है क्या? ये 5 से विभाजित हो रही है क्या? नहीं हो रही है। तो ऐसी संख्या लेना जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो, है ना। दोनों की टेबल में आना चाहिए। एक में आप 3 का भाग दोगे, कहां आ रही है? 3 के क्या चाहिए? 3 से विभाजित होने वाली संख्या 15 आएगी पहली, 5 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 3 6 9 नहीं आएगी, है ना। फिर आ जाएगी कितनी? 30। फिर आ जाएगी 45 आ जाएगी। अच्छा एक चीज और है, 60 आ गई, ठीक है। 15 चौके 60, 15 पन 75, 75 को देखो 7 5 12, 12 1 और 2 3, 3 से जाएगा, और 5 तो है आखिरी में। क्या आ जाए आखिरी में? 5 और 0 आ जाए तो 5 से डिवाइड होगी, वो 5 से डिवाइड होगी अगर 0 और 5 आ रहा है किसी भी संख्या में तो। और 3 कैसे निकालेंगे? उन अंकों का जिनसे वो संख्या बनी, उन अंकों का योग करें तो वो 3 के दुनिया में आए तो वो 3 से डिवाइड रहेगी। तो एक और क्या लिख लें अपन? 75, है ना। इतना ही लिखे, इनको छोड़ के बाकी की सारी संख्याएं लिख दो। तो ए डैश क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और इतने ही लिख दे रहा हूं भैया। 14 15 नहीं लिखूं, 16 17 18, और ये चली जाएगी। अब आंसर शीट में कैसा आंसर दिया? ये वही है। ये संख्या जितनी भी लिखी 2 4 10 10 12 है, इन संख्या में ये बताओ कि इसमें 3 से विभाज्य वाली मिल रही है आपको? 3 से विभाज्य वाली जिनमें से 3 का भाग जाए, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, है ना। यहाँ ये मिल गई बस, ठीक है। 5 से विभाज्य भी मिलेंगी, ये मिल गई, ये मिल गई,
आगे मिल जाएगी, 20 मिलेगी, 25 मिलेगी, है ना। लेकिन क्या नहीं मिलेंगी, वो नहीं मिलेगी 3 और 5 से 3 और 5 से विभाज्य ना हो वे संख्याएं। यहां पे ये और लिख देना x सच दैट x, वे संख्याएं जो 3 और 5 से विभाज्य नहीं है वो इसका पूरक आएगा, है ना। अब ऐसे लिखने में दिक्कत है, आगे की पता नहीं, इसमें लेकिन क्लियर हो जाएगा, इसलिए आंसर शीट में ऐसा दिया है। आया समझ में। ये हो गया पांचवा। पांचवा के बाद लिख लेना आप भी छठवा। छठवा नहीं बना, तो इसमें क्या पूछा है उनने छठवें में, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग क्या रहेगी, प्राकृत संख्या में पूर्ण वर्ग क्या रहेगी, एक का वर्ग एक, तो ये पूरक में नहीं आएगा। 2 तो आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये किसी के पूरे वर्ग नहीं है। 4 है, फिर 10 तक तो हमें कम से कम याद है ना। 9 हो गया, 16 हो गया, है ना, 25 हो गया, तो ये नहीं आएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, छठवा। छठवा समझ में तो आया, इसी के जैसा लिख दे रहे हैं। क्या होगा, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, ये पूरक निकाल रहे हैं, तो ये पूरक आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या का सेट हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या का सेट हो गया, और उसका पूरक निकालेंगे तो क्या रहेगा, पूर्ण वर्ग संख्या जो ना हो वो उसमें आ जाएगी। व्यवहारिकता में समझो, व्यवहारिकता में कि एक सेट हमने इसकी जगह मान लें अपन, इसकी जगह क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो संख्या जैसे 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई, 16 हो गई, ये आ रहे हैं, है ना। प्राकृत संख्या अनंत तक है तो अनंत तक संख्याएं मिलेंगी, तो ये ना आए, इनके अलावा बाकी आए, तो वो ये लिखा है। आया समझ में, ये हो गया। इसके बाद फिर 7वां, 8वां, 9वां, 8वां 9वां बन जाएंगे, बड़े आराम से बनेंगे, कुछ नहीं है उसमें, समीकरण को हल करना है और लेके आना है ना। 10वां, 11वां बन ही जाएगा, 10वां। चलो, तो चौथा प्रश्न किसका, 11वां। 11वां बन जाएगा बेटा, 2x + 1, 10 से छोटा ना मान आएगा, हल तो करो उसको बराबर लेके, है ना। चौथे का दूसरा, चौथे का पहला और चौथे का दूसरा गुणधर्म बताए थे कल, उसमें वो तीसरे चौथे नंबर पे लिखे थे, वो ही है। ये लिख लिए बेटा। यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, तो तुम सवाल ही बोल दो जी। 109। ठीक है, ये दिया है, और सेट ए भी दिया है, कुछ और नाम दिया है, ए दिया है, 2 4 6, 2 4 6 8, इसी में 2 3 5 और 7, ठीक है, ये हो गया, इतना ही है। अब सत्यापित करना है हमें, बन जाएगा पहला वाला, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी का डैश बराबर इंटरसेक्शन बी डैश। गुणधर्म देखो 1.5 के जस्ट ऊपर लिखे हैं, और डी मॉर्गन लॉ कहाँ लिखा है, दूसरे नंबर पे देखो, यही है। एक शायद एक किया था अपन, है ना, बताएं। तो हमें इसमें पहले क्या निकाल लें, ए यूनियन बी निकाल लें। तो ए यूनियन बी निकलेगा कैसे, क्या करेंगे, ए और बी के दोनों अवयव लिख रहे हैं, तो ए के लिख दे रहे हैं हम, 2 4 6 8, ठीक है। अब बी के लिख रहे हैं, 2 लिखा गया, 3 लिखाया नहीं लिखाया,
4 नहीं 5, 5 इसमें है नहीं है, 7 नहीं है 7, ये आ गया क्या इसका यूनियन। इसका डैश निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, तो ये नहीं आएगा, इससे घटाएंगे, एक घट रहा है नहीं घट रहा है, एक आ गया, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 भी घट गया, 5 घट गया, 6 घट गया, 7 घट गया, 8 घट गया, 9 इसमें है ही नहीं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब जरूरत काय की है ए डैश की और बी डैश की, तो ए डैश निकालना है। ए डैश कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, बाकी के लिख रहे हैं, है ना। आया समझ में, 1 3 5 7 9, आया समझ में, 1 3 5 7 9, कहो तो घटा के बताए, आ गया समझ में। इसके बाद आ गया बी डैश, बी डैश भी निकालना है अपन को, कहां गया अरे सवाल, ये है ना, बी डैश भी निकालना है, तो इसको घटाएंगे, तो 2 पहले तो एक घटा दो, नहीं घट रहा, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 घट गया, 4 नहीं है, 1 4 आ जाएगा, 5 नहीं घट गया, 6 आ जाएगा, 7 घट गया, 8 9 आ जाएंगे, 8 और 9 आ जाएंगे। ठीक है, कहीं कुछ रह गया है, नहीं कुछ तो रह गया है, नहीं रहा, चलो ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश और बी डैश ये दिए, इनका इंटरसेक्शन एक दोनों में आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा कॉमन चीज, 3 नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 इसमें नहीं आ रहा, 9 आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना था, इसके बराबर में ये, तो इसके बराबर में ये कहाँ आ रहा है, ए यूनियन बी 1 और 9 आ रहे हैं, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 1 और 9 आ रहे हैं। ठीक है, आ गया, तो एक लाइन लिख देना, बराबर है, सिद्ध होता है। सेम टू सेम इसके उल्टा होगा दूसरा वाला, तो वो बताएं या कर लोगे, और नहीं तो करके बता दो। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है बराबर ए डैश यूनियन बी, तो आप निकाल दो पहली चीज, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, और जो आएगा उसका ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल दो, जो आएगा इसमें से घटा के, फिर ए डैश निकाल दो, बी डैश निकाल दो, और ए डैश यूनियन बी डैश का यूनियन निकाल दो। इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 चीजें। ए यूनियन बी क्या आ रहा है, 2 सॉरी इंटरसेक्शन है ना, ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसमें भी आ जाएगा, कॉमन देखना है हमें। 4 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं भैया अलग कर दो। 6 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। 8 भी नहीं आ रहा, 2 लिख चुके हैं, 3 5, जब इसके नहीं आ रहा तो इसके कहां आ जाए, तो क्या आ गया अकेला, 2 अकेला। अब 2 को हटा दो इसमें से यूनिवर्सल सेट में से 2 को हटा दो, बाकी के सब आ जाएंगे क्या पूरक में, तो क्या आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, है ना। अब हमें ए डैश निकालना है, ए डैश तो इसमें से घटाएंगे इसको, तो 1 घट रहा है क्या, नहीं घट रहा, 2 घट गया, 3 4 घट गया, 5 नहीं घट रहा, 6 घट गया, देख रहा है, 7 घट गया, नहीं घट रहा 7, 8 घट गया और 9 आ जाएगा। ठीक है, बी डैश निकाल रहे हैं, तो 1 नहीं घट रहा, 2 घट गया, 3 घट गया, 4 नहीं घट रहा, 5 घट गया, 6 नहीं घट रहा, 7 घट गया, 8 नहीं घट रहा, 9 नहीं घट रहा, नहीं घट रहा, 9 भी नहीं घट रहा। ये आ गए ए डैश और बी डैश आ गए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इनका इन दोनों का इंटरसेक्शन यूनियन निकालना है, मतलब जो सब रह गए हैं 1 3 5 7 9। अब एक तो एक फिर से लिखना है, तो ये एक बार लिखा गया है, 3 हाँ 4
6, 8 और 9 तो पहले ही आ गया। अब देख लो ऋतिक भैया, क्रम की आवश्यकता नहीं है, ये अलग क्रम में, ये अलग क्रम में, कोई भी अवयव को हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये वाला और ये वाला बराबर है कि नहीं है। 1, 3 है ना, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 का है नहीं, लिखो जाओ मैं, कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना, और 1 और 3 आ ही रहे हैं, बराबर है। ठीक है, ये बराबर आएंगे, ये गुणधर्म है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ। 6 प्रकार के, मतलब 3-3 प्रकार के हैं। अब सवाल में बात हो रही है कोण के हिसाब से, त्रिभुज कोण के हिसाब से, कोण की बात कर रहे हैं तो अपन त्रिभुज मान लें कितने, 3 प्रकार के कोण के हिसाब से और 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर। तो ऐसा त्रिभुज का एक सेट बनाना, एक तो क्या हो गया, पूरे 6 प्रकार के त्रिभुज हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गया वो। मतलब क्या बोल रहा है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब सबरे त्रिभुज में आ गए, एक सेट रखो है। अब यदि एक सेट दिया है ए और उसमें क्या चाहिए, कहा हमें 60 अंश का कोण ना मिले, तो 60 अंश का कोण काय में मिला, समबाहु में मिलता है 60 अंश का कोण। ऐसे याद रखा करो बेटा, भाई हम कह रहे थे सनस्क्रीन वाली कहानी, ऐसे याद रखा करो। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, सारे कोण 60 अंश के होते हैं। तो एक सेट क्या हो गया जिसमें 60 अंश ना हो, तो वो ए है, तो इसका पूरक क्या मिलेगा जिसमें 60 अंश के कोण हो, तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का सेट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और 7वां आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, मैनारे की कहानी तो पता ही है, 2 सेट के हिसाब से ले रहे हैं, ए और बी। ट्रेन चली भाई, कितने हो गए, 1 2 ज्यादा ही हो गए। खिड़कियां हैं नहीं रे, देखो ये जो स्क्वायर दिया है चौकोर डब्बा, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट है ना, ये यूनिवर्सल सेट रहेगा। अब एक हो जाएगा ए और एक हो जाएगा बी, ऐसे ही इनमें रहेंगे ए बी ए बी ए बी। ठीक है, अब देखो अगर हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, मतलब ए के सारे अवयव और बी के पूरे अवयव। तो ए के अवयव ये हैं भैया, बी के अवयव ये हैं, ये जो बीच में रहेंगे वो भी तो बी के और ए के दोनों के अवयव रहेंगे, तो ये भी आएगा। ये हो गया यूनियन आपका, है ना। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, तो ये बस इतना वाला हिस्सा आएगा, समझ गए, है ना। अब यहां पे हम बता दें क्या, पूरक बताना है ना, तो एक बता रहे हैं कि सिर्फ यूनिवर्सल सेट, आ जाओ आ जाओ, अच्छा साहब हमें सिर्फ ए अकेला चाहिए। अब जैसे मान लो हम कहें कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे कैरम खेलते हैं, और कुछ उन्हीं में से क्रिकेट खेलने वाले कैरम भी खेलते हैं, कैरम खेलने वाले क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हमें सिर्फ पता करना है कि जो क्रिकेट अकेलो खेलत कैरम नहीं खेले, तो वो कर रहे हैं ए को, तो भाई इतना तो क्रिकेट वाले भी यहाँ हैं और कैरम वाले भी यहाँ हैं, तो ये वाली जो जगह रहेगी ना, अब बताना खो गई आगे पीछे, ले ये इतना केवल ए आएगा और बी अकेला आएगा ये। ठीक है, आया समझ में। अब एक और है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब आपको इसमें बताना है कि ए यूनियन बी ये था,
इसका डैश, मतलब ये नहीं, इसके अलावा कितनी जगह बच रही, यही बचेगी जगह, जाए ना कहिए जो अंदर चलोगे। ऐसे इंटरसेक्शन ए बी, ये यूनियन, और हमें निकालना क्या, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब पूरा। तो इतना था काय में, इंटरसेक्शन में, इसको छोड़ के बाकी का पूरा, तो ये आएगा। इसको नहीं किया है ना, ये आएगा ऐसे पूरा पूरा आएगा, ये बस नहीं आएगा, है ना, सर्वनेस्ट में। ठीक है, अब इसका हाँ वही सर्वनेस्ट इंटरसेक्शन ऐसी इसी में बता दें। अगर हमें ए डैश निकालना है तो ये इतनी हरी जगह छोड़ के बाकी ये पूरी पूरी जगह ये भी आएगा। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, बी डैश, बी तो ये है, बी डैश निकालेंगे तो ये पूरा आएगा। ठीक है, ए डैश, ये ए डैश बता रहे हैं ना, ये ए हो गया, ए डैश हम काले से बता दे रहे हैं, ये आएगा, ये पूरा यूनिवर्सल सेट तक ये पूरा है। ऐसे बी में बी डैश निकालेंगे, ये हो गया ए डैश काले में, है ना, ये पूरा आएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर हमें ग्रीन वाला पता है, ये हो गया बी ग्रीन वाला, है ना, तो ग्रीन वाले का डैश निकालना है तो दूसरा पूरा आएगा, है ना। तो इनको देख लो, कल हम शुरुआत से बता देंगे तो पूरा हो जाएगा। क्लियर है ना।